जय हिंद स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका फिर से स्वागत है। और हमारा 10 मिनट एक टॉपिक का सीरीज कंटिन्यू है। और ऐसा नहीं है कि अभी मैंने 2 वीडियो प्रॉफिट लॉस पे बनाया तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म हो गया। अभी मैं 20-25 वीडियो तक ये जो सीरीज में है बेसिक उठा रहा हूँ हर एक चैप्टर से, ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। जब बेसिक समझ आ जाएगा फिर हम उस पर अच्छे लेवल में क्वेश्चन में चलेंगे। तो अभी मैं हर दिन 2-2 वीडियो लेकर एक चैप्टर का बेसिक खत्म कर रहा हूँ। कल मैंने प्रॉफिट लॉस खत्म किया 2 वीडियो में, उससे पहले मैंने रेशियो पढ़ाया, उससे पहले परसेंटेज पढ़ाया, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज शुरू करते हैं आपका एवरेज। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस का एक अलग ही महत्व है, उसी तरह एवरेज चैप्टर का एक अलग ही महत्व है। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं और मैं आपको लेंदी से लेंदी टाइप ऐसे बताऊंगा कि 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड में बनेगा, बट वो सब टाइप आगे आएगा। आज और कल फिलहाल हम बेसिक पे काम करते हैं। बेसिक में भी देखेंगे डीसी कैसे लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो औसत का मतलब सीधा हम लोग को भी पता है, आपको भी पता है कि अगर औसत बोले मतलब जितना आंकड़ा मिलता है हमें उसका योग करते हैं, और जितना को हम जोड़े हैं उसकी संख्या से भाग दे देते हैं, यही हमें मिल जाता है आपका औसत। ये सबको पता है, 8, 9, 10 में हम सब ने कर रखा था। हालांकि कंपटीशन का सिलेबस भी 10 तक का ही है ना, बट तरीके बदल जाते हैं अलग अलग। जिस चीज़ को हम लोग एक समान के करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, वो उन्हें विदाउट पेन करने होते हैं या ऑप्शन से करने होता है अधिकतर सवाल, ठीक है। तो इसी पे काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, अगर आपको हम बोल दें कि 6 और 4 का औसत क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, आंकड़ों का योग, तो दोनों को जोड़ दो। आंकड़ों की संख्या तो 6, 4 और 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ये होता है औसत, ठीक है। लेकिन चलते हैं देखते हैं इसका टाइप से में कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूं कि कैसे थोड़ी सी अगर ध्यान दिया जाए तो विदाउट पेन कर सकते हो। आप हमें बताओ 3, 4, 5 का औसत बताओ, तो क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो जोड़ो सबको 5, 4, 9, 3, 12, और 12 को 3 से भाग दे तो कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 6, 7, 8 का औसत देखो, तो 713 और 13 और 8 21, 21 को 3 से भाग दे दो 3, कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है। एक और ले लेते हैं, 71, 72, 73, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना मेरा 210, 3 2 5 1 6, 216, 216 को आप 3 से भाग दे तो कितना आ जाएगा आपका 3 7 और 2 72। अब आप खुद विजुलाइज कर रहे होगे, देख रहे होगे कि मैंने जब भी एक नंबर उठाया तो क्रमागत उठाया, एक क्रम से है, सीक्वेंस में है, 3 4 5 6 7 8 71 72 73। और आपने देखा कि सबका आंसर जो है इसका बीच वाला टर्म है। आप ध्यान से देखो तो इस सबका आंसर जो देखो बीच वाला टर्म है। ये 7 देखो इसका बीच वाला टर्म है, ये 72 देखो इसका बीच वाला टर्म है। तो अगर ये चीज आपके दिमाग में सेट कर दिया जाए कि औसत इज नथिंग बट बीच वाला टर्म, जब वो एक सीक्वेंस में हो, एक क्रम में हो, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अगर एक क्रम में दे दिया हो तो औसत निकालने के लिए हमें जोड़ना और घटाना नहीं है, केवल क्या देखना है, एक टॉर्च जलाना है, किस पे, तो बीच वाले टर्म पे। आपके दिमाग में आ रहा है, उस पर भी हम पहुंचेंगे कि बहुत अच्छे बीच वाला टर्म होगा। जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, जब 4 रहेंगे तो इसका बीच कैसे ढूंढेंगे, सब निकलेगा। थोड़ा सा आप समय तो दीजिए हमें, ठीक है। थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बीच हमेशा 2 के ही बीच में थोड़ी होते हैं, आगे भी होते हैं। आ जाओ, 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या ये क्रम में है, तो है। क्या बीच में कौन है, तो देख रहे हैं 2 इधर है ना, और 2 मेरा किधर है, 2 आपका इस साइड है, और बीच में क्या बच गया 3, यही मेरा हो जाएगा औसत। भरोसा नहीं है, जोड़ लेते हैं, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और कितने नंबर है, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा 3। अब भरोसा हो गया। तो अब दिमाग में सेट कर लो कि औसत इज नथिंग बट बीच वाला टर्म तब तक कि जब तक की संख्या क्रम में दिया हो, ठीक है। जैसे देख लो
81, 82, 83, 84, 85। इसका बोलेगा औसत, तो सीधा क्या रखेंगे, बीच में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 83। क्लियर है क्या? चलो बहुत अच्छे। अब जब आपने देखा कि जब भी मैंने लिया एक विषम संख्या लिया, यहाँ पे 5 लिया, यहाँ भी 5 लिया, इससे पहले 3 लिया, लेकिन जब सम संख्या हो तो उसका बीच कैसे निकालेंगे, तो और चेक करके देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग ले लिए 1, 2, 3, 4। मैंने क्या बोला कि जब एक क्रम में हो तो औसत इज नथिंग बट बीच वाला टर्म। इसमें देख रहे हैं 2 इधर गया, 2 इधर गया, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या 0 औसत होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। फिर क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, बीच वाला टर्म। एक बात बताओ, 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। मतलब आधा इधर और आधा इधर, मतलब आंसर इसके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, भरोसा नहीं था आप करके देख लो। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 और टोटल कितने संख्या है, 4, तो कितना हो जाएगा, 4 से 10 2.5 कट जाएगा। समझ गए आप? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि जब एक क्रम में हो तो हमें बस केवल बीच वाला टर्म ही निकालने होते हैं। जैसे मान लो दे देता आपका 4, 6, 8, 10 का औसत। क्या एक क्रम में है? तो हाँ है, 2-2 का क्रम है, तो 2 इधर 2 इधर, बीच में कितना गैप है, 2 का, तो 2 का आधा 1, मतलब 6 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 7। नहीं तो इसमें से 8 में से 1 घटा दो, आ जाएगा 7। ये आपका आंसर हो गया। चेक करना है, चेक कर लो। 10, 7, 18, 6, 24 और 4 28 से 4 से भाग दोगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर सीक्वेंस में हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि हमेशा सीक्वेंस में ही आए, ज़रूरत नहीं है कि हमेशा सीक्वेंस में ही आए। कुछ बड़ा बड़ा नंबर भी आ जाता है, तब क्या करते हैं, तो और मैं सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपका आ जाए 70, 73, है ना, 74, ठीक है, फिर आ जाए आपका 73, ठीक है। अब बोल दे इसका औसत निकाले, तो क्रम में नहीं है। फिर बोलोगे क्रम में नहीं है तो क्या करेंगे, तो भाई बहन मेरे, एक चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप क्या करो, इन सबको जोड़ो। तो आओ जोड़ के देखते हैं। जब ना आएगा तो बेसिक कौन हमसे छीन लेगा, बेसिक इसी तो बताया जाता है। जोड़ो सबको, तो जोड़ोगे तो 4, 3, 7, 3, 10, 1, 8, 7, 15, 7, 22, 7, 29। किससे भाग दे देंगे हम लोग, 4 से। 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 4 7 28, है ना। 4 7 28, 1 आ गया, 4 दूना 8, और फिर कितना बच गया आपका 2, तो 4 पंचे 20, मतलब आपका औसत आ गया 72.5। बोलोगे सर ये तो आपने आते आते बताया था, फिर क्या मतलब इन सब चीज़ों का बेसिक बताने का। तो मैं इसीलिए दोबारा रिपीट किया ताकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ा नंबर भी मिल जाए तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, तो एक बात बताओ, औसत मतलब एक एवरेज मीन वैल्यू देखा जाता है जो कि सब में हो। तो हम देख रहे हैं क्या ये 70 सब में है क्या, तो हाँ है। इसका मतलब 70 तो वो कम से कम उसका औसत होगा क्योंकि सब में है। इसके बाद देखते हैं कितना अधिक है, तो 3 और 4 7 और 3 10, इसका मतलब कि 10 अधिक है सब मिला के। यहाँ सब में 70 था तो मैंने 70 लिया। तो अभी 10 को भी तो बांटेंगे ना 4 में, तो 4 में अगर 10 में हम बांटते हैं तो सब पे हमें कितना मिलता है, 2.5। इसका मतलब है कि औसत में अभी 2.5 और बढ़ेगा तो हो जाएगा 72.5। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये बताया आपको एवरेज का एक स्टैंडर्ड तरीका निकालने का। जैसे एक और मैं बताता हूँ आपको, जब बड़ा नंबर का औसत निकालना हो तो इसी सब चीज़ों का इस्तेमाल कर। जैसे मान लो 104, 101, है ना, 109, 102 और 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, आपने ऐसा कर लो, इसे फिर भी आप क्या कर लो, 101 ही कर दो, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब देखो क्या सीक्वेंस में है, बिल्कुल नहीं है। फिर औसत कैसे निकालेंगे, तो जोड़कर, तो वो भी नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, बस वही देखो क्या सब में क्या दिख रहा है आपको, तो 100 100 100 सब में दिख रहा है, तो 100 तो कम से कम औसत होगा। इसके अलावा देखते कितना है, तो 4 1 5 5 9 14 और ये कितने हैं, 15 अधिक है।
ये 15 कितने में है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे तो 3, मतलब 100 के अलावा भी 3 अधिक होगा और औसत हो जाएगा मेरा 103। तो उम्मीद करते हैं औसत का बेसिक आप समझ पा रहे होंगे कि औसत किस चिड़िया का नाम है और इस पे कैसे कैसे काम किया जाता है। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है ये भी सही है, आपके दिमाग में जो एक सवाल आ रहा है वो भी बहुत सही आ रहा है कि मान लो मेरा हो जाता 98, 104, ठीक है, 197, ठीक है, 101। अब इसका औसत क्या होता, दिमाग में आ रहा होगा आपका। आप देखो ये किसके पास में है, तो ओवरऑल ये देख रहे हो तो आप 100 के पास में है, तो आप ये मान लो कि औसत तो 100 होगा। अब देखते हैं क्या है, तो 100 से कितना कम है हुआ, तो 2 कम है। ये कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। ये तो 0 है। ये कितना कम है, तो 3 कम है। यहाँ पे क्या आपका 101 है, तो मतलब 1 अधिक है। ठीक है, अब आप देखो 4 1 5, 2 और 3 5, मतलब जितना है उतना कम है, मतलब एक्स्ट्रा में क्या कुछ बचा, क्या 0 बचा, मतलब कि औसत जो हम माने थे 100 वो बिल्कुल सही है। औसत जो हमारा 100 था वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ऊपर में कुछ भी नहीं बचा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऊपर में मेरा सीन ऐसा बचता है कि 1 एक्स्ट्रा बचता। कितना बचता है, 1 एक्स्ट्रा होता, तब क्या करते, ये नहीं कि 101 कर देते, ये 1 सब में आया है ना, सबका टोटल आया है, तो सब में भाग देते, 1 2 3 4 5, तो 1 में आप 5 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 0.2, मतलब औसत हो जाता आपका 100 प्लस 0.2, मतलब हो जाता 100.2। हो सकता था आपका ये 1 माइनस में आ जाता, ये भी तो हो सकता था कि आपने जो 100 माना, कैलकुलेशन ऐसा होता है कि माइनस में 1 बचता आपका। फिर क्या करते, एक जो आर आपका माइनस है इसको 5 से भाग देते, मतलब 0.2 जो है घटाते। तो 100 में से जब आप 0.2 घटाओगे तो 99.8 आ जाएगा आपका। बात को समझ रहे हो ना। तो ऐसे भी हम लोग औसत निकालते हैं। ठीक है, अब क्या होता है औसत में, कुछ स्पेशल टाइप सब होते हैं। जैसे बोल देगा लगातार 4 सम संख्या का औसत निकालना, लगातार 4 सम संख्या का औसत निकालना है। ये सब छोटा छोटा टाइप है जो क्लास में बहुत लेंदी तरीके से पढ़ाया जाता है, बट आप यहाँ भी काम कर सकते हो अगर आपके पास समय कम है, रिवीजन करने हैं या सीखने हैं, नंबर ज़्यादा मैथ में लाने हैं। इसी व्यू से मैंने 10 मिनट का टॉपिक लाया, भले थोड़ा सा देर हो जाती है, 15 मिनट हो जाता है, बट उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में आपको नंबर सिक्योर करवाना। ठीक है, अब देखो बोल देगा कि लगातार 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले एक बात बताओ, कोई भी लगातार आप 4 सम संख्या ले लो, 2 4 6 8, ठीक है, इन सबको जोड़ो, 4 2 6, 6 6 12 और 8 20, और 4 से भाग दो तो आंसर कितना आ गया आपका 5। ठीक है, लगातार 6 सम संख्या का औसत निकालते हैं। तो शुरू से लगातार 6 सम संख्या का औसत निकालोगे, आपका क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इन सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 10 इधर आ गया आपका। ठीक है, 12 8 20 10 30, 10 40 और 2 कितने आ गए आपके 42। नंबर कितने आपके 6 है, 6 से भाग दे दो आपका आ जाएगा 7। इसका आपने क्या ट्रिक देखा, तो लगातार सम संख्या का औसत निकालना है तो जितना सम संख्या बोले उसमें 1 बढ़ा दो। देखा आपने, 4 सम संख्या बोला तो आंसर क्या आ गया 5। 6 सम संख्या बोला तो औसत क्या आ गया 7। मतलब हम बोल सकते हैं कि शुरू से किसी भी लगातार सम संख्या का औसत बोला जाए उसमें 1 बढ़ा देंगे। बोलेगा लगातार 16 सम संख्या का औसत तो 17, लगातार 49 सम संख्या का औसत तो 50, लगातार 100 सम संख्या का औसत तो 21। तो जब सम का सीखे तो विषम का यहीं सीखे, कहानी यहीं खत्म करते हैं इसका, है ना। आ जाओ, कोई लगातार 2 विषम संख्या ले लो, 1 3 कितने हो गए 4, 4 को 2 से भाग दो कितना जाएगा आपका 2। ठीक है, कोई नहीं, मैंने गलती बोला, कोई नहीं, शुरू से लेना लगातार। ठीक है, चलो आगे आ जाओ आप। लगातार 3 विषम संख्या ले लो तो 1 3 5, इसका औसत देखो तो 5 3 8 1 9, 9 को 3 से भाग दोगे 3। 5 विषम संख्या ले लो, 1 3 5 7 9, इन सबको जोड़ो तो 9 7 16 5 21 4 24, है ना। 9 7 16 5 21 3 24 और ये कितने आ गए 25 आ गए, और इसको 5 से भाग दो कितना आ जाएगा 5। मतलब
दिख रहा होगा आपका इसका DCB कि कुछ नहीं है इसका। अगर लगातार n विषम संख्या बोला, देखो यहाँ पे हमने 2 विषम संख्या लिया तो आंसर भी 2 आया, यहाँ पे हमने 3 विषम संख्या लिया तो आंसर भी 3 आया, यहाँ पे हमने 5 विषम संख्या लिया तो यहाँ भी 5 आया। मतलब दिमाग में आप ये सेट कर लो कि एग्जाम में अगर आ जाए लगातार n सम संख्या, मतलब कुछ भी n हो सकता है, 1000 2000 3000, उसमें 1 बढ़ा के आंसर चिपका देना। विषम में पूछे, लगातार पूछे तो बस उस जितना पूछे वही आंसर बोल देगा। लगातार 16 विषम संख्या को औसत तो 16, लगातार 141 विषम संख्या को औसत 141। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा औसत का बेसिक। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा चला गया हो, बट जो मैं सिखा रहा हूँ आप नोट डाउन करते चलो। कोई भी एग्जाम आपका हो, आप मेरे वीडियो का सीरीज देख लो। अभी जैसे थंबनेल पे आप देख रहे हो सचिवालय सहायक लिखा है, क्योंकि अभी इम्पेंडिंग एग्जाम वही अभी जो आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि केवल आपको इसी एग्जाम में काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट ही मेरा यही कि आपके कोई भी एग्जाम हो, टाइम कम हो आपके पास, नोट्स बना लो, ये आपको बेनिफिट दिखाएगा और मैक्सिमम स्कोर आप गेन कर पाओगे। अभी तो मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, जब बस 15-20 वीडियो के बाद है ना, जब बेसिक सारा खत्म हो जाएगा फिर से मैं शुरू करूंगा प्रॉफिट लॉस रेशियो। वहाँ अच्छे से टाइप लेंगे और देखेंगे कैसे इसे 15 से 20 सेकंड में बना सकते हैं आप, जैसे मैं हर एग्जाम में बनाता हूँ और मैथ में 100% में स्कोर करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, फिर तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।